युद्ध जैसे हालात में तनाव के समय ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अदम्य साहस का परिचय देने वाली भारतीय सेना को संबंध प्रदान करने के उद्देश्य से बुद्ध पूर्णिमा पर 12 मई को सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच गायत्री परिवार की ओर से देश विदेश में 24 लाख घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ संपन्न करवाया जाएगा। इसको लेकर सुजला क्षेत्र के जोरदार तैयारियां चल रही है। पाबोलाव बालाजी स्थित सामने मां गायत्री की ढाणी में नैनो यज्ञ के खास किट तैयार किए जा रहे हैं, जो 2100 घरों में वितरित किए जाएंगे। संस्थान संचालक ईशा गुजर ने बताया कि मां गायत्री की ढाणी में नैनो यज्ञ के 11,000 किट तैयार करवाए गए हैं, जिनमें 2100 किट सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू सहित आसपास के गांव में वितरित किए जाएंगे। इन किटों से जड़ी बूटियों के मिश्रण से गाय के गोबर से बने हुए हैं। दीपक कपूर व हवन सामग्री शामिल है। ईशा गुजर ने बताया कि यज्ञ के समय कपूर को गोबर और दीपक में रखकर घी की आहुति के साथ प्रज्वलित कर यज्ञ सामग्री गायत्री मंत्र के साथ 24 आहुतियां देने से यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया गायत्री परिवार की ओर से विश्व शांति के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मां गायत्री की ढाणी में प्राकृतिक व जलवायु संरक्षण और नारी शक्ति संरक्षण के लिए इस तरह के प्रयोग लगातार किए जाते रहे हैं। नैनो यज्ञ करने के इच्छुक संस्थान से किट प्राप्त कर सकते हैं और यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। इस दौरान मीडिया से जानकारी देते हुए डॉक्टर ईशा गुजर ने बताया, इसका जो पात्र है इसको किसी आप प्लेट में ले सकते हैं या आपके घर में कोई भी मिट्टी का दीपक वगैरह हो उसमें रख सकते हैं और इसमें कपूर प्रज्वलित करके चारों तरफ 1 चम्मच घी की आहुति देकर ये प्रज्वलित हो जाएगा पात्र। उसके बाद घर के सब सदस्य जल का लोटा लेकर पवित्रीकरण का, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो जल का सिंचन करके पवित्रीकरण करें और उसके बाद भगवान का, आपके इष्ट देवता, कुल देवता जो भी है उनका ध्यान करें और गायत्री के महामंत्र से 24 बार आहुति देनी है। आपको किस तरह से देनी है आपको बताया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। इस तरह घी से और हवन सामग्री से आपको आहुति देनी है और आपके घर में सूक्ष्म यज्ञ हो जाएगा। मात्र 5 मिनट लगेगी। सभी अपने घर की सुख शांति के लिए 5 मिनट का यज्ञ जरूर करें। क्या तैयारियां चल रही है बुद्ध पूर्णिमा को लेकर? सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा गुजर मां गायत्री ढाणी से। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत जोरों शोरों से हमारे यहाँ मां गायत्री ढाणी में तैयारी चल रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा है और एक ऐसा अवसर है जिसका गायत्री परिवार साल भर से इंतजार करता है और घरे घरे यज्ञ पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारे देश भर में 24 लाख घरों के अंदर 12 मई को सूक्ष्म यज्ञ होगा और मां गायत्री ढाणी में भी इस तरह के सूक्ष्म यज्ञ के जो किट है तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं गोबर और जड़ी बूटियों से निर्मित एक पात्र है, सूक्ष्म यज्ञ पात्र, जिसमें कपूर और हवन सामग्री डालकर एक छोटा सा किट तैयार किया जा रहा है और हमारे सुजला क्षेत्र में करीबन 2100 घरों के अंदर ये किट पहुंचाया जा रहा है कि 2100 घरों के अंदर यज्ञ हो सके। इसके अलावा डीडवाना जिला और नागौर जिला के जितनी भी शक्तिपीठे, हमारी गायत्री शक्तिपीठे हैं, वहां पर भी ये किट पहुंचाए गए हैं। मेड़ता में, डेगाना में, कुचामन, मकराना, डीडवाना, सभी गायत्री शक्तिपीठों में इस तरह के किट पहुंचाए गए हैं। लगभग हमारे डीडवाना, नागौर, डेगाना उपजोन के अंदर 11,000 घरों में ये नैनो किट पहुंचाया गया है जिससे घर घर में ये सूक्ष्म यज्ञ हो सके। समय सुबह 7 से 12 का रहेगा और सभी एक साथ जब सामूहिक यज्ञ होगा, एक प्रचंड साधना होगी तो उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और एक सामूहिक साधना का पूरे विश्व को फायदा मिलेगा। विश्व कल्याण के लिए गायत्री परिवार घरे घरे ये यज्ञ पहुंचाने का कार्य कर रहा है और इसी संकल्प को पूरा करते हुए हम मां गायत्री ढाणी के माध्यम से ये किट तैयार कर करके पहुंचा रहे हैं। इस किट की खास बात बताइए। इस किट की ये है कि हर कोई व्यक्ति, जैसे कोई पंडित नहीं जरूरत होती है यज्ञ करने के लिए, लेकिन इस किट से हर व्यक्ति अपने घर में छोटा सा यज्ञ कर सकता है क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है कपूर, इसको प्रज्वलित करके इसमें घी की आहुति देनी है और ये कब पूरा प्रज्वलित हो जाएगा ये आपका पात्र और उसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी है क्योंकि बुद्धि को निर्मल बनाने वाला जो मंत्र है वो गायत्री महामंत्र है और इसकी 24 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी है। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे क्योंकि घर के परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो, निरोगी हो, इस भाव के साथ भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे और हर व्यक्ति के घर में ये यज्ञ हो जाएगा और हर व्यक्ति ये यज्ञ कर सकता है। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित एफसीआई गोदाम में गुरुवार शाम को एयर स्ट्राइक बमबारी की मॉडल ड्रिल करने की प्रशासन की ओर से अचानक 108 एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पत्रकारों को सूचना दी गई कि एफसीआई गोदाम पर बमबारी हुई है। सूचना पर पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रतिकारात्मक आग बुझाकर घायलों को हॉस्पिटल
पहुंचाया गया। एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि भारत के गृह मंत्रालय के आदेश पर दुश्मन के किसी भी संभावित हमले को लेकर मार ड्रिल की गई है। 4 बजे हमले की सूचना प्रसारित की, जिससे 4:05 पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, 4:07 पर पुलिस पहुंच गई। इसके बाद में तुरंत आग बुझाई गई, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से ये मॉक ड्रिल को दिया जा रहा है अंजाम, और पास में खड़े हैं फायर ब्रिगेड की टीम भी खड़ी है, तमाम प्रशासन खड़ा है। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाकर मॉक ड्रिल की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से पूरे देश में माहौल को देखते हुए पूरे देश में चलाया जा रहा है मॉक ड्रिल का कार्यक्रम गृह मंत्रालय के आदेश से। वहीं आपको बता दें इस संबंध में एसडीएम ने बताया आज अभी किस तरह की व्यवस्थाएं रही समय पर? आज निर्देशानुसार हमने 4 बजे एफसीआई गोदाम में मॉक ड्रिल की है। सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट थे उनको सूचित किया गया है कि 4 बजे एफसीआई गोडाउन में एयर स्ट्राइक हुई है और बम्बार्डिंग हुई है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे 4:07 पे पहुँच गया था। जब हम आए उसी टाइम इससे पहले ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची हुई थी, मतलब 5 मिनट के अंतराल में एम्बुलेंस पहुंच गई थी। और सभी विभाग जो आने थे, बिजली, पानी, पीडब्ल्यूडी, सभी विभाग 15 मिनट के अंतराल में आ गए थे। हमने बहुत ही सक्सेसफुली इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया है। जो घायल हुए थे, जो कैजुअलिटी नहीं हुई थी, घायल हुए थे, उनको हमने 7-8 मिनट के अंतराल में पुलिस अस्पताल पहुँचा दिया गया, उनका इलाज कर दिया गया। और यहाँ जो भी आग जनी हुई थी उनको भी फायर ब्रिगेड द्वारा 5 मिनट में बुझा दी गई। बहुत ही सक्सेसफुल मॉक ड्रिल रही है। हम ये आशा करते हैं कि अगर कोई वास्तव में भी कोई घटना होती है तो हम इसी तरह से तत्पर रहेंगे और कैजुअलिटी कम से कम होने के कोशिश करेंगे कि कम से कम कैजुअलिटी हो। और सोशल मीडिया के सहयोग से दूसरा मायरा भात भरा गया। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा कवि हरिराम की पोस्ट पर हम आपको बता दें सोशल मीडिया में अभियान चलाया गया और दूसरा भात भरा गया। इसमें 51,151 रुपये और चांदी की पायल सहित अनेक चांदी के ऑर्नामेंट्स भेंट किए गए और मायरा भरा गया, भात भरा गया। सोशल मीडिया की पहल पर किया गया ये नेक कार्य। हम आपको बताएं इससे पहले भी कर चुके हैं एक भात भरने का नेक कार्य, मायरा भरने का। इस दौरान कवि हरिराम ने बताया जी, मैं हरिराम गोपालपुरा में एक मिशन चला रखी है। मिशन भात भी के तहत आज मैं दूसरो मायरो चूरू के तारानगर तहसील के गुच्चावास गांव में भर रहा। बी के तहत में 51,151 नगद बाट के में बिटिया के लिए पायल, अंगूठी और बिछिया। ई भात मिशन 2 में हमारे बहुत सारे लोगों को विशेष सहयोग रियो, हमारी पूरी टीम को विशेष सहयोग रियो और विशेष सहयोग रियो इटली प्रवासी जका हमारा बंधु है, हमारा सहपाठी है, वे एक बहुत बड़ी राशि माने भेजी। मैं बाको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं। और आप लोगों रे मीडिया के माध्यम से बताना चाहूं कि अगर कोई भी बहन जिसकी अनाथ हुए या भी के भाई नहीं हुए या एकदम गरीब हुए और भी की बिटिया की अगर शादी हुए तो आप हमारी टीम ने आमंत्रित करो। मैं 51,000 को मायरो भरवा की कोशिश कराला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम ने। आभार, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।